नमस्ते। आज हम एक ऐसे दर्द के बारे में बात करने वाले हैं जो न केवल सिर्फ जिम गोवर्स या सीनियर सिटीजन्स को होता है, बल्कि ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है। शोल्डर पेन। तो क्या आप भी शोल्डर पेन से परेशान हैं? तो आज हम बात करेंगे इसके कारणों की, इसके असर की और इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ इफेक्टिव योगा पोस्चर्स की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शोल्डर पेन है क्या? शोल्डर पेन एक कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है जो अक्सर जॉइंट स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन या फिर मसल स्ट्रेन की वजह से हो सकता है। ये माइल्ड डिस्कम्फर्ट से लेकर सीवियर पेन तक हो सकता है जो आपकी डेली एक्टिविटीज और मूवमेंट्स को लिमिट कर सकता है। तो शोल्डर पेन के कुछ कॉमन कॉजेज। सबसे पहला, फ्रोजन शोल्डर्स और एडहेसिव कैप्सुलिटिस। इस कंडीशन में आपका शोल्डर हार्ड और स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन और क्रॉनिक पेन हो सकता है। ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इमोबिलिटी में डेवलप होता है, जैसे किसी एक्सीडेंट, फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन तक रेस्ट में रहने की वजह से। दूसरा, रोटेटर कफ इंजरी। शोल्डर्स की मसल्स और टेंडन्स वीक हो जाने की वजह से वीकनेस और आर्म मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ये कॉमनली एथलीट्स, जिम गोवर्स या रेपिटेटिव ओवरहेड मूवमेंट्स करने वाले लोगों में पाया जाता है। मसल स्ट्रेन। अगर आप हैवी वेट्स उठाते हैं, सडन जर्क्स लेते हैं या गलत पोस्चर में काम करते हैं, तो इससे आपके शोल्डर मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है, जो पेन और डिस्कम्फर्ट को बढ़ा सकता है। पोस्चरल इश्यूज, लॉन्ग सिटिंग, फॉरवर्ड हेड पोस्चर और इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशंस। इन चीज़ों का हमारे शोल्डर मसल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और मसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं, जो ग्रेजुअली पेन को डेवलप कर सकता है। ये अक्सर डेस्क जॉब वर्कर्स और मोबाइल यूजर्स को ज़्यादा देखा जाता है। तो आखिर शोल्डर पेन होता क्यों है? अगेन, इसके सिंपल से रीजंस हैं, जैसे गलत पोस्चर, ज़्यादा देर तक झुककर अगर काम करने की आदत हो या एक ही पोजीशन पे बने रहते हैं, या स्लाउस्ड सिटिंग पोस्चर। ये चीज़ें हमारे शोल्डर मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, जिससे मसल इम्बैलेंस और क्रॉनिक पेन हो सकता है। डेस्क जॉब वाले लोगों में कॉमनली पाया जाता है। दूसरा, ओवर यूज और रेपिटेटिव मूवमेंट्स। अगेन, जिम में ओवर एक्सर्शन या वेट ट्रेनिंग में रॉन्ग टेक्निक्स का यूज करना, या फिर एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीटेटिवली करना, जैसे स्विमिंग, टेनिस या बैडमिंटन, जिससे कि सेम मसल्स, सेम टेंडेंस बार बार ओवर यूज होते रहते हैं, जो पेन और इन्फ्लामेशन का कारण बन सकता है। स्ट्रेस और टेंशन। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेन ही नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रेस और एंजाइटी भी शोल्डर पेन के एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली मसल्स टाइटन कर लेती है, जो शोल्डर और नेक स्टिफनेस बढ़ा सकती है। लैक ऑफ मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। अगर शोल्डर के मूवमेंट्स कम हो या फिर स्ट्रेचिंग ना की जाए, तो जॉइंट्स और मसल्स स्टिफ होने लगते हैं, जो फ्रोजन शोल्डर्स और रोटेटर कफ इंजरी का रिस्क बढ़ा सकते हैं। रेगुलर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस इस चीज को प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं। इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर्स। ज़्यादा देर तक एक ही साइड पर सोना, हार्ड पिलो यूज करना या फिर ऑकवर्ड नेक पोजीशंस में सोने से हमारे शोल्डर्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो ब्लड सर्कुलेशन और मसल रिलैक्सेशन को अफेक्ट कर सकता है। ये अक्सर सुबह उठने पर दर्द और स्टिफनेस पैदा कर सकता है। तो जानते हैं कि शोल्डर पेन का हमारी डेली लाइफ में क्या असर पड़ता है। हाथ उठाने में दिक्कत, जैसे कपड़े पहनना, बाल बांधना या किसी शेल्फ से कुछ सामान उठाने जैसी सिंपल एक्टिविटीज भी पेनफुल होने लगती हैं।
सीवियर केसेस में फ्रोजन शोल्डर्स या रोटेटर कफ इंजरी होने पर मूवमेंट्स और रिस्ट्रिक्टेड फील हो सकती हैं। ड्राइविंग और डेस्क जॉब में प्रॉब्लम, स्टीयरिंग पकड़ना, गियर चेंज करना या माउस और कीबोर्ड यूज करने में भी पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लॉन्ग आवर डेस्क जॉब या फिर रेपिटेटिव मूवमेंट्स करने पे पेन और बढ़ सकता है, जो प्रोडक्टिविटी और फोकस को भी अफेक्ट करता है। सोने में प्रॉब्लम, अक्सर शोल्डर पेन की वजह से नींद में भी रुकावट आती है, स्पेशली अगर आप अफेक्टेड साइड से सो रहे हैं, जिसकी वजह से रात भर डिस्कम्फर्ट या फ्रीक्वेंट अवेकनिंग या फिर सुबह होने पर स्टिफनेस फील हो सकती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपका शोल्डर पेन बढ़ा सकती हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर डेली फिजिकल मूवमेंट्स और स्ट्रेचिंग ना हो तो मसल स्टिफनेस और जॉइंट्स इमोबिलिटी बढ़ सकती है। डेस्क जॉब वाले लोग और सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोगों में नेक और शोल्डर पेन कॉमन होता है। हैवी वेट्स विदाउट प्रॉपर टेक्निक, जिम में ओवर एक्सर्शन या रॉन्ग लिफ्टिंग पोस्चर या फिर बिना वार्म अप ही जॉइंट्स और मसल्स पर अननेसेसरी स्ट्रेस डालना, ये रोटेटर कफ इंजरी और मसल स्ट्रेन के रिस्क को बढ़ा सकता है। अनहेल्दी डाइट, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी से बोन्स और मसल्स वीक हो सकते हैं, जो जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन का रीजन बन सकता है। प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव शुगर और जंक फूड भी पेन और इन्फ्लामेशन बढ़ा सकते हैं। रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन, हार्ड या फिर बहुत सॉफ्ट पिलो लगाने से हमारे शोल्डर का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है। साइड स्लीपिंग से हमारे शोल्डर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो ब्लड सर्कुलेशन और मसल रिलैक्सेशन में रुकावट डाल सकता है। इससे अक्सर सुबह उठने पर दर्द और स्टिफनेस हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम योगा पोस्चर्स फॉर शोल्डर पेन रिलीफ। सबसे पहले गौमुखासना, काउ फेस पोज। ये पोज आपकी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी जॉइंट स्टिफनेस को भी कम करता है। दूसरा, गरुड़ासना, ईगल आर्म्स पोज। ये पोज आपके शोल्डर्स और अपर बैक को रिलैक्स करता है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। तीसरा, बालासना, चाइल्ड्स पोज। ये पोज आपकी स्पाइन और शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करता है और साथ ही साथ ब्लड फ्लो भी अच्छा करता है। चौथा, भुजंगासना। ये पोज आपके शोल्डर्स और बैक मसल्स को प्रॉपरली टारगेट कर उन्हें स्ट्रेंथन करता है। पांचवा, उत्तानासना, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। ये पोज ब्लड फ्लो तो इंप्रूव करता ही है, साथ ही साथ आपकी नेक, स्पाइन और शोल्डर्स में से टेंशन को रिलीज करने के लिए बेस्ट रहेगा। नाउ सम एक्स्ट्रा टिप्स टू मेंटेन योर शोल्डर हेल्थ। डेली स्ट्रेचिंग करें। शोल्डर मसल्स फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रेगुलर स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। एर्गोनॉमिक चेयर और डेस्क सेटअप करें। कंप्यूटर और डेस्क जॉब करने वाले लोगों के लिए अच्छा पोस्चर रखना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन और बैलेंस डाइट। स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स के लिए एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लेना जरूरी है। ओवर यूज से बचें। अगर किसी एक एक्टिविटी से पेन हो रहा है तो उसमें बैलेंस मेंटेन करें। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी ट्राई करें। आइस पैक्स एंड वार्म कंप्रेस पेन रिलीफ के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर आप शोल्डर पेन से सफ़र कर रहे हैं तो योगा आपका बेस्ट नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है। इन आसनों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और पेन फ्री मूवमेंट का आनंद लें। अगर दर्द सीवियर हो तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्ते।